आइए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल प्राथमिक गणित सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 14 से घन तथा घनावलेशन। तो पिछले वीडियो में हमने जैसा कि पढ़ा था कि हम पिछले वीडियो में कुछ फार्मूला और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन में जाके वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेमी हो तो ए में है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बी में आयतन निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे फार्मूला। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर लिख चुके हैं। तो यहाँ पे भुजा हमको दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर निकालना है हमको। तो 10 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 10 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुने 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 दाएँ के 100 और 100 दाएँ के 600 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 का ए का आंसर। अब हम 4 का बी का आंसर निकालेंगे। घन का आयतन बोल रहा है इसी क्वेश्चन में। तो घन का आयतन निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं भुजा स्क्वायर। भुजा क्यों होता है, भुजा क्यों। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि भुजा क्यों। तो भुजा 10 है, तो 10 का क्यों निकालने के लिए जैसा हम यहाँ पे बताए हैं 10 का स्क्वायर निकालने के 2 बार गुना करेंगे। 10 का क्यूब निकालने के लिए 3 बार गुना करेंगे। 10 गुने 10 गुने 10। तो 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 10 दाएँ के 100 100 दाएँ के 1000 आ गया। 1000 सेमी क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 5 के ए नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, पढ़ते हैं 5 का ए नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से हम 5 का ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5 का ए नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी घन का विकर्ण x सेमी है तो उसका एक किनारा बताएं। तो इसका हम निकालेंगे। तो घन का विकर्ण पहले लिखेंगे। तो पीछे देखेंगे घन का विकर्ण दिया है x, मान दिया है इसका। घन का विकर्ण का x मान लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का विकर्ण इक्वल टू x। तो घन का विकर्ण की क्या फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको, √3 और L इक्वल टू में x। तो L इक्वल टू x इक्वल L इक्वल टू x बटे √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो नहीं समझे हैं तो फिर से हम आपको समझा के दिखा देते हैं। घन का विकर्ण हमको बता रहा है x सेमी है, तो घन का विकर्ण इक्वल टू x। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे √3L। तो इक्वल टू में x डाले हैं। तो यहाँ पे L इक्वल टू x बटे √3। ये हो गया हमारा आंसर बी का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे माना कि घन का किनारा इक्वल टू, माना कि यहाँ पे हमको किनारा पहले लेना है। जो माना कि घन का विकर्ण किनारा इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विकर्ण इक्वल टू क्या था, √3L लिखना था। तो किनारा को L कहते हैं। तो L का मान है x, तो x लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात ही निकालना है ना, अनुपात इक्वल टू x बटे √3x। तो x से x कट गया, तो यहाँ पे 1 बटे √3। तो ये हो जाएगा 1:√3। ये हो गया हमारा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन। तो 2 सेमी लंबी भुजा वाले घन से 1 सेमी लंबी भुजा का लिया जाता गया
तो घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम आपको पूरा प्रोसेस से बता रहे हैं। इसका 1 3 7 8 ये हो गया हमारा ऑप्शन 2 सेमी लंबी भुजा वाले घन का। तो इस घन में बड़ा घन कौन हुआ, बड़ा घन तो 2 सेमी हुआ इसमें से, क्योंकि इसमें से ही ना ये काटेगा 1 मीटर। तो 2 मीटर में से 1 मीटर काटेगा तो बड़ा घन ये हुआ और छोटा घन ये हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बड़े घन का आयतन इक्वल टू, कट में बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा क्यू का, भुजा कितना दिया है 2, तो 2 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो 8 मीटर क्यू। तो यहाँ पे बड़े घन का आयतन हमको निकल गया है और ये छोटे घन का आयतन निकालेंगे। तो छोटे घन का आयतन इक्वल टू, छोटे घन का आयतन दिया है 1 मीटर, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 मीटर। तो भुजा क्यू होगा, तो भुजा दिया है हमको 1, तो इसका क्यू निकालना है। तो इसका 1 को कितना भी बार गुना करेंगे तो हम 1 ही आएगा, 1 मीटर क्यू। अब हम क्या निकालेंगे ये आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे हमको अब बोल रहा है घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में से कौन होगा। तो घन का शेष आयतन निकालेंगे। तो घन का शेष आयतन निकालने के लिए हम बड़े घन का आयतन इक्वल माइनस छोटे घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का शेष आयतन इक्वल टू घन का शेष आयतन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये इक्वल टू आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बड़े घन का आयतन माइनस छोटे घन का आयतन। तो ये दोस्तों आप समझ गए, ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, निकालना है। तो बड़े घन का आयतन इक्वल टू हो जाएगा घन का शेष आयतन इक्वल टू हो जाएगा बड़ा घन कितना था 8 मीटर क्यू माइनस 1 मीटर क्यू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 7 मीटर क्यू। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम अब अगले क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो 5 सेमी किनारे वाले एक घन में को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे भी हमको दिया हुआ है, 5 सेमी किनारे वाले एक घन को। तो इसमें भी हम वही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़े घन का आयतन इक्वल टू 5 सेमी, छोटे घन का आयतन इक्वल टू कितना है 1 सेमी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बड़े घन का आयतन इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, हम आपको यहाँ पे आयतन निकालना था। तो यहाँ पे देख लिए बड़े घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यू होता है, घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यू। तो बड़े घन का आयतन था तो 5 क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 क्यू इक्वल टू 5 को 3 बार से गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 25 5 125। तो 125 सेमी क्यू हो गया हमारा। अब हम छोटे घन का आयतन निकालना है। तो 1 का क्यू निकालेंगे। तो 1 का क्यू इक्वल टू हो जाएगा, 1 को कितना भी बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। तो 1 सेमी क्यू ये निकल गया हमारा। तो अब देख लीजिए, अब हमको क्या निकालना है वो देखिए। अब हमको क्या कर रहा है, कितने घनों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम विभक्त घन, तो विभक्त घनों की संख्या इक्वल टू भक्त
घनों की संख्या इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे 125 था, 125 सेमी क्यू बट्टे 1 सेमी क्यू। तो सेमी क्यू कट गया, तो यहाँ पे बच गया 125। यही हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन, 2 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। तो घन का हम पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने, आपको हम बताए हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने, तो स्क्वायर निकालना है। तो भुजा हमको 1 दिया है, घन को इतना 1 दिया है भुजा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 1 का हम 2 बार गुना करेंगे, 1 को 1 गुने 1, तो 6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहा है, 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया है, 1 सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। तो एक घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो काटे गए घन का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, काटे गए घन का क्षेत्रफल था हमारा, यहाँ पे घन का क्षेत्रफल निकाला था 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 गुने, यहाँ पे हमारा है 8, किनारे वाले सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा है, तो 8। तो यहाँ पे हम 6 निकाल चुके हैं क्षेत्रफल, तो 6 गुने 8 करेंगे, क्योंकि हमको 8 घनों का क्षेत्रफल निकालना है। 8 छक 48, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो किस में आंसर, सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।